हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक EPS 95 पेंशन धारक का ही पोस्ट लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुख्यतः इस पोस्ट में EPS 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से शिकायत की गई है। पोस्ट इतना शानदार था कि पोस्ट मैं देख के इस पर वीडियो बनाने के लिए बाध्य हो गया। इस पोस्ट को मैं ये भी बताऊंगा कि किनके द्वारा लिखा गया है और आपकी निजी राय क्या है, उस बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित यह पोस्ट है। यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि उनकी तो ये आदत है कि वो कुछ नहीं कहते, यानी कि सीधा यहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला जा रहा है। आगे की लाइन लिखी गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप देखेंगे, शायद उनके दिल में यह विश्वास बैठ गया है कि ये जो 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके किसी काम के नहीं हैं और उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, वरना जब उनसे दो बार व्यक्तिगत रूप से भेंट करी गई उसी समय व्याध्य में प्रार्थना के अवगत कराया जा चुका है कि पिछले 7 वर्षों से बुजुर्गों द्वारा सहायता की गुहार लगाई जा रही है, तब भी अनदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है। यानी कि इतनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी से 7 बार मुलाकात किया जा चुका है, इसके बावजूद भी अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार नहीं देखे और लगातार गुहार लगाई जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो 65 लाख EPS 95 पेंशन धारक हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी काम के नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा है, तभी अनदेखा करने का भला क्या सबब हो सकता है। बेचारे EPS 95 पेंशन धारक के सहायक देश के 65 लाख पेंशनरों ने क्या गुनाह किया है कि वो ज़िंदगी के ऐसे उम्रदराज लोग हैं जो रोज़ाना अभाव में जीते हुए एक करके राम को प्यारे होते जा रहे हैं, यानी कि एक करके इस दुनिया से विदा होते जा रहे हैं। अपने आप को प्रधानमंत्री कहे जाने के बदले प्रधान सेवक मानने वाले आदरणीय से अब भी सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन उन पर भी नज़र पड़ जाए, उनका मन पसीज जाए। यही उम्मीद ही तो है जो अब तक बुजुर्गों के जीने का सहारा बनी हुई है, जिसके कारण कुछ भी अभी भी जिंदा हैं। आगे ईश्वर की मर्जी। कितनी बार देश के कोने कोने बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी प्रार्थना लिए दिल्ली पहुंचते रहे हैं। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान अपने जीवन यापन के भीषण स्थिति से अवगत कराते रहते हैं। इस बार फिर 20 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर में पेंशनर्स एक दिवसीय उपवास करने जा रहे हैं। यदि सरकार हमेशा की तरह इस बार भी मौन धारण किए बैठती है तो शायद EPS 95 पेंशनर्स को भी अपने कोई अंतिम फैसला लेना लाजमी होगा। दोस्तों, कुल मिला कि यहाँ पे बात कही गई है जो EPS 95 पेंशन धारक है 20 जुलाई 2023 को दिल्ली में जंतर मंतर पे एक दिवसीय उपवास अनशन या यूँ कहें कि आंदोलन या यूँ कहें कि अनशन करने के लिए बैठ रहे हैं, ताकि सरकार का ध्यान EPS 95 पेंशन धारकों के ऊपर जाए। और 20 जुलाई को ही संसद का ये सत्र शुरू होने वाला है, तो संसद के इसी सत्र में EPS 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं वो उस पर सुनवाई हो। ये पोस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पोस्ट माननीय अनिल कुमार नामदेव जी के माध्यम से लिखा गया है। कुल मिला के मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पोस्ट लिखा गया है, आप इस पोस्ट से कितना सहमत हैं, आपका विचार क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर, आप क्या कहना चाहते हैं, आपका कोई संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मैंने अपने YouTube चैनल का सहारा लिया है और EPS 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है वो भी लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने YouTube के माध्यम से इस पोस्ट को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। बाकी इसमें क्या सही है क्या गलत है, आप इसे देख के हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बता सकते हैं। समस्त EPS 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन राशि मिले, यही मैं कामना करता हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।